अस्सलाम वालेकुम। बल्ले की बल्ले ही बल्ले, पूरे पाकिस्तान में जश्न। नवाज शरीफ तो बढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान ठुस कप्तान ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। मैं हूं इब्ने सिकंदर खान। बहुत ही खास व्लॉग है ये। आज बहुत ही गर्मा गर्म फैसले आए हैं। खुशी के पहलू हैं पीटीआई के लोगों के लिए, इंसाफ के मुतलाशियों के लिए। तो आपकी खिदमत में यह रखूंगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कप्तान को बल्ला वापस दे दिया है। बल्ला कप्तान के हाथ में है और जो ही कप्तान अब नमूदार होगा और सामने बॉलर कौन होंगे? फजलुर रहमान, मियां मोहम्मद शरीफ नवाज, क्या नाम है, मुझे नाम ही इनके भूल जाते हैं, शरीफ शाहबाज और उनकी रानी मल्होत्री। तो वो करेंगे बॉलिंग और कप्तान करेगा बैटिंग, और वो भी बल्ले से। पहले ये कह रहे थे कि बल्ले के बैटिंग करो, बगैर बैटिंग करो। बल्ले के बगैर तो बैटिंग होती नहीं है, बल्ला तो होगा। कहा क्रिकेट खेलो, कहा क्रिकेट खेलो, कहा क्रिकेट खेलें। कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। और इमरान जब होगा तो उसके हाथ में बल्ला भी होगा। बॉलिंग तो उसने शानदार करनी ही करनी है। 150 के ऊपर के पैसे बॉल होगी तो वो मियाँ साहब यहाँ से छू करके गुजरेगी और तुम बाद में तुम्हारा वो कहेगा, मियाँ शाहबाज, शरीफ शाहबाज, वो कहेगा मैं मांगने के लिए तो नहीं आया, मैं मांगता नहीं हूँ, मांगने से तो गुनाह होता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। प्लेटलेट्स कम होगी, दोबारा लंदन जाके स्वाब दारैन हासिल करो। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल न होने पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दोबारा दरख्वास्त भी दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया है, अब आगे देखिए होता है क्या। दिल थाम के सुनिए। अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ ने पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं को हरासां किए जाने, उनसे कागजात नामजदगी छीनने, उनको मारने, वो आपने मनाजर देखे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कहता, और उनकी बेजा गिरफ्तारियों से रोकने की इस्तदा की है। और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देकर यह कहा है कि वो अपने 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त पर गुज़श्ता हफ्ते दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी थी कि बजाय तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये मेरे कहने की बात भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की बात भी नहीं है, किसी इदारे की बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम गवाह हैं। आप सब ने देखा इलेक्शन कमीशन में जब पीटीआई के लोग कागजात नामजदगी दाखिल करने जा रहे थे तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। खवातीन जा रही थी, उनके साथ क्या सलूक किया गया। इवन के वो सियालकोट का जो दिल खराश वाकया है, उस्मान डार की मां, उसके साथ क्या सलूक किया गया। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से आई हुई वो खवातीन है, नौजवान लड़की है, वो उनको लीड कर रही है, उनके साथ कोयटा वालों के साथ, बलूचिस्तान वालों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, इस मंगल के रोज जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि अदालती अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया है, रुकावटें खड़ी गई हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया गया है। यार ये रियासत की पुलिस है, रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होगी क्या? अच्छा, दरख्वास्त के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुतअद्दिद खतूत भी लिखे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अदालती हुक्म वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की भी उसी तरह इजाजत दी जाए जिस तरह दूसरी जमातों को इजाजत है। दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज, आईजी, हाँ जी, दरख्वास्त में जिनको हरीफ बनाया गया है, जो ये सारा बकवास कर रहे हैं, कौन है? दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज, आईजी, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने की भी इस्तदा कर दी है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अदालत ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात को बदउनवानी से बचाए, इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक करवाए जाएं और जो असर रसूख और जबर से पाक हों।
इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में बिल्कुल मसावी मौके मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन में जाकर वहां के हुकाम से मुलाकात भी की थी और उनकी खिदमत में अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश भी कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या, दूसरे दिन बल्ले का निशान छीन लिया गया। यार क्या बेहुदा, क्या भोंडा, क्या घटिया और गलीज मजाक है। ये होता है इलेक्शन ऐसे करवाए जाते हैं? मुकाबला करो। और दूसरी तरफ वो कहते हैं लाडला लाडला। मैं इस हवाले से बहुत से व्लॉग पहले भी बना चुका हूं। इमरान खान ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखने वाला आदमी है और उसकी जब वो क्रिकेटर भी था तो आपको याद होगा कराची में मैच हो रहा था, वकार यूनुस बॉलिंग कर रहा था, उसने बॉल की और वो बॉल बिल्कुल मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। श्रीकांत एलबीडब्ल्यू हो गया, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई तो श्रीकांत ने आगे से जोर जोर दे के बैट मारा अपने पैरों पर और कहा कि मेरे बल्ले से बाल लगी हुई थी उसने इशारे से, लेकिन अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी, आउट हो चुका था। बाद में मैंने उस बॉल का एक्शन रिप्ले आप खुद देख लीजिए, आउट हो चुका था, लेकिन उसने जब वो जाने लगा जाहिर है तो वो उसने जाना है, आउट हो चुका है, तो कप्तान ने कहा ना इसे शक है, वापस लाओ, दोबारा बैटिंग करो। अंपायर भी हैरान रह गया। श्रीकांत दोबारा आया, वही वकार यूनुस, उस वक्त वकार यूनुस अच्छी रिदम में बॉलिंग किया करता था, अगली बॉल की और वो यहाँ से उसके बल्ले का एज लेते हुए बिल्कुल वाज़े तौर पर विकेट कीपर के हाथों में गई, उसने बॉल पकड़ी, दोबारा अंपायर की उंगली खड़ी हुई और श्रीकांत सर उठाने के काबिल नहीं था, सर उठा के देखने के काबिल नहीं था कि पहली बार पर आउट, तो पहली बार पर भी वो हो चुका था। वो मैंने वो मैच देखा हुआ है, आप ही देख लीजिए। तो कप्तान ने तो आउट था वो खिलाड़ी और उससे मैच पाकिस्तान हार भी सकता था। श्रीकांत बड़ा तगड़ा किस्म का, कसाई किस्म का बल्लेबाज था और वो बैटिंग करता था तो उसे चांस देना एक जान का खतरा, मैच हारने का बस एक चांस उसे मिल गया तो मैच का पांसा पलट जाएगा। अल्लाह ताला हक का साथ देता है। श्रीकांत ने गलत किया और आज भी श्रीकांत के माथे पर यह एक धब्बा है और कप्तान ने उसे वापस बुलाया। आज भी कप्तान फख्र से ये बात कह सकता है। तो वो तो जब क्रिकेटर था तो उस वक्त भी न्यूट्रल अंपायरिंग का जो कॉन्सेप्ट आया ये इमरान खान का लाया हुआ है। तो तुम धंधी करके इमरान को हराना चाहते हो, तुम धंधी करोगे फिर भी नहीं हरा सकते। आप यकीन करें जब कप्तान की हुकूमत गई थी 1-2 माह के अंदर अगर ये इलेक्शन करवा देते तो इमरान खान कभी जिंदगी में इतना बड़ा हीरो ना बनता। अब तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी की ये कैफियत है कि तुम क्या रोकोगे। पाकिस्तान में इस वक्त 85% इतनी मकबूलियत पाकिस्तान में तो आप यकीन करें तारीख में किसी लीडर को नहीं मिली। जो पुराने लोग हैं उन्होंने भट्टो का, कई लोग तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह उनके ज़माने को भी उससे आगे के अभी जिंदा हैं, उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि ये पॉपुलरिटी, ये शोहरत, ये इज्जत इससे पहले पाकिस्तान के किसी सियासतदान को कभी नहीं मिली जो इस शख्स को मिल चुकी है। और ये सब मेहरबानी है इनकी, पीडीएम की, ये पीडीएम की साजिश करके हुकूमत उसकी तुमने ख़त्म की और अब कह रहे हो। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी इमरान खान के इंशाल्लाह हक में ही आएगा। तो उसके लिए प्लेटलेट्स अगर कम हो गई हैं तो स्वाबिता रहना हासिल करें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैंने आपको ये खबर देनी थी कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है और अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि अब जस्टिस वो काजी जो है फायज ईसा वो छुट्टी पर है और अतर मैनुल्लाह जो है वो अच्छा जस्टिस है, अच्छे फैसले करता है। बाकी सिकंदर सुल्तान में तो अगर 1 इंच, आखिर में यह कहूंगा 1 इंच इतनी रत्ती बराबर भी अगर या नाम की कोई चीज हो तो इस्तीफा ना दे, बल्कि खुदा की कसम चुल्लू बार पानी में डूब मरे। मैंने यही कहना था। मुकम्मल व्लॉग की देखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह आज बहुत सी और भी बड़ी कड़ाकेदार किस्म की खबरें आपके लिए, सब पर व्लॉग्स आएंगे मेरे तज्जियों के साथ। जमे रहिए इब्ने सिकंदर के खान के साथ। मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह आपका मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।